डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में लिमिट में बाय कैसे करें, लिमिट में कैसे एग्जिट करें जिससे हमें कम चार्जेस लगे। तो आज के इस वीडियो में आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट लॉगिन कर लेना है और जिसमें भी आपको ट्रेड करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन वो आप सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ और यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम जिसमें भी आपको ट्रेड करना है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे बिटकॉइन को चूज कर लिया हूँ। यहाँ पे ट्रेडेड प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे प्राइस जो है लाइव चल रहा है। यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद हमको लिमिट पे बाय करने के लिए हम यहाँ पे आप यहाँ पे साइड बार में देखेंगे तो बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि हमको बाय करना है या फिर सेल करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी चार्ट है उसको आप एनालाइज कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे लिमिट में बाय किया जाता है, लिमिट में एग्जिट किया जाता है जिससे आपका चार्जेस कम लगे। लिमिट में अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आपका जो चार्जेस है वो 0.02% के अनुसार लगता है, जो कि यहाँ पे मेकर चार्जेस होता है। लिमिट ऑर्डर पे करते हैं तो उसको मेकर बोलते हैं, मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको टेकर बोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के भाषा में। तो यहाँ पे सिंपल मुझे बाय करना है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में दिख रहा है और यहाँ पे मुझे लिमिट चूज करना है तो मैं लिमिट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पे प्राइस है वो प्राइस हमको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपके लिए बेस्ट बीट प्राइस सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं खुद से डालना तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अभी जो बिटकॉइन का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे बाय करना है और मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जब आए तो ये बाय हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ के आसपास जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो भी मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वाला लगा लेता हूँ जिससे मुझे एग्जैक्टली जो है पता चले। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने लगा लिया और यहाँ पे इससे ये पता चलेगा कि आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो लाइन, वो आपको ये वाला प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है और जो ये नीचे वाला है वो ये शो कर रहा है और जो टारगेट है वो आपका यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो इसको मैं अच्छे से एडजस्ट करने के बाद सिंपल हमको यहाँ पे प्राइस डालना है। तो यहाँ पे मैं सारे प्राइस को यहाँ पे हटा देता हूँ। उसके बाद मैं डालता हूँ 104। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला ग्रे कलर में, वो वाला प्राइस आपको एंटर करना है क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली ये बाय हो जाएगा। उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो वो इजी होता है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे पहली बार जो है आपको इस तरीके से अब मैनुअल अगर आपको डालना है डाल सकते हैं, वरना बेस्ट बिड प्राइस ऑटोमेटिकली आता है उसको भी आप बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देता हूँ। तो सबसे मिनिमम क्वांटिटी मैं एंटर करूंगा। तो यहाँ पे अभी ये आ रहा है इनसफिशियंट बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज कम कर दिया हूँ मैं। अगर लेवरेज कम रहेगा तो कम कैपिटल से बाय नहीं होगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ अभी 486 रुपए है, तो मुझे बाय करने के लिए लेवरेज इंक्रीज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लेवरेज को 50x कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेवरेज चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करता हूँ और यहाँ पे बाय का बटन एनेबल हो चुका है। यहाँ जो फंड रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर 2.09 यूएसडी है और मेरे जो अकाउंट में अवेलेबल है वो है 5.72 यूएसडी। तो इजीली ये बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर सबमिट हो चुका है। ऑर्डर जैसे ही एग्जीक्यूट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि ऑर्डर यहाँ पे कब एग्जीक्यूट होता है। तो अभी जो है प्राइस यहाँ पे चल रहा है, अभी ये जैसे यहाँ पे आता है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को लगाएंगे। स्टॉप लॉस को भी हम लिमिट ऑर्डर पे लगाएंगे ताकि जो चार्जेस है वो कम कटे। तो अभी जो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक ऑफर है, स्कैल्पिंग ऑफर के तहत अगर यहाँ पे 15 मिनट से पहले ऑर्डर एग्जिट हो जाता है या फिर एग्जिट कर देते हैं, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो हमको जो है यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। जो जो चार्जेस है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 15 मिनट के बाद में करता हूँ तो मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फिलहाल मार्केट ऊपर जा रहा है तो अभी इसको मैं और इस तरीके से कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे बार बार डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो चलिए इसके ऊपर मैं रख देता हूँ तो डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये अभी देखिए यहाँ पे ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पीएनएल जो है चलना शुरू हो गया। ये देखिए 482 83 इस तरीके से ये यहाँ पे चल रहा है। अब मुझे अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना है तो इसको सिंपल यहाँ जहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है वो मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ
और ये लिमिट ऑर्डर पे ही एग्जीक्यूट हुआ, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितना चार्जेस मतलब कटेगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें अगर जितना भी पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है, जैसे 300 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है, तो 300 पे क्या यहाँ पे नंबर आ रहा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आ रहा है 1,04,109। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल डाल देंगे स्टॉप लॉस वाले ऑप्शंस पे। तो इसको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पोजीशंस पे आपको आना है। पोजीशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे पूरा दिखेगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें चल रहा है। पीपीएन एसएल में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड पे, और यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस को मैं सिंपल यहाँ पे लिमिट को चूज करूंगा, और जो ये जो है टारगेट है उसको भी मैं लिमिट को चूज करूंगा। इसको मार्केट भी रहने दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बाद में इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेशली लिमिट को ही प्रेफर करेंगे। तो इसको भी लिमिट करते हैं, इसको भी लिमिट करते हैं। और यहाँ पे आ रहा है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस कितना था, 10,41,06। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद है लिमिट प्राइस। अब लिमिट प्राइस जो मैंने ऊपर अभी ये प्राइस डाला उससे थोड़ा बहुत यहाँ पे कम हमको एंटर करना पड़ेगा, जैसे कि 10, और यहाँ पे 41,00 दे देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये शो करेगा कि आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो थोड़ा सा मतलब वो हिट नहीं होगा। हो सकता है लिक्विडिटी की वजह से या फिर फ्लक्चुएशन की वजह से। तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे ये दे देगा, तो उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सेट करना है। टारगेट में भी सिंपल है, आपको जितना टारगेट चाहिए वो आप देख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल अभी जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है एंट्री प्राइस वो ये था, और जो ट्रिगर इंडेक्स है वो अभी यहाँ पे ये चल रहा है। तो हमको इससे ऊपर ही डालना पड़ेगा तभी जो टारगेट हिट होगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 43। यहाँ पे मैं 43 के बजाय 44 कर देता हूँ, 44 और 00 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिमिट ऑर्डर में इससे थोड़ा सा कम हमको एंटर करना पड़ेगा, तो 10, 44। और यहाँ पे अगर सेम डाल देते हैं तो भी आपको यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली, उसको आपको इस तरीके से क्लिक कर लेना है। तो ये आ गया, बाद में हम इसको कस्टमाइज करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए कि स्टॉप लॉस इतना है, एग्जिट पीएनएल होगा तो इतना होगा। तो थोड़ा सा ये मतलब ठीक नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर नंबर डालने में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसका सॉल्यूशंस बेस्ट है कि इसको आप इस तरीके से पहले कर लीजिए और यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका लग चुका है। ठीक है, अब ऑर्डर लगने के बाद ये तो यहीं पे लग गया, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ऊपर कर लिया। तो अभी क्योंकि यहीं पे था तो ये जल्दी ट्रिगर हो जाता, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टीपी मतलब टारगेट प्राइस, और इसको मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा। ये सेट हो गया, और इसको ये एग्जैक्ट नंबर मैंने डाला था तो ऑटोमेटिकली ये स्टॉप लॉस के जगह पे ही सेट है। तो इस तरीके से जो है आराम से आपका जो है लिमिट ऑर्डर पे ये सेट हो चुका है, और ये आपका भी लिमिट ऑर्डर पे सेट हो चुका है। अब इनमें से जो भी हिट होता है, इसमें से अगर जो भी आपका हिट होता है, चाहे ये वाला ट्रिगर प्राइस हिट हो, चाहे एसएल प्राइस हिट हो, वो भी लिमिट में हिट होगा, और जो आपका चार्जेस कटेगा वो 0.02% के अकॉर्डिंग कटेगा, क्योंकि आपने पूरा जो है यहाँ पे जो है मतलब पूरा जो है आपने मेकर को एग्जीक्यूट किया, मतलब लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्टॉप लॉस हिट करवा के भी दिखाता हूँ कि ये नीचे आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसा है, तो इसको मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर देता हूँ, और ये अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ये 15 मिनट से पहले एग्जिट होगा तो ये मतलब सेल में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, और जो बच जाएगा क्योंकि 15 मिनट से पहले में हमने एग्जिट यहाँ पे कर दिया। अगर 15 मिनट के बाद में एग्जिट करता तो यहाँ पे जो जो लिमिट का चार्जेस है, लिमिट प्राइस वाला 0.02% वो यहाँ पे कटता, तो भी ये हिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं ताकि ये जल्दी जिससे यहाँ पे हिट हो जाए, और हम यहाँ पे चार्जेस वगैरह को फिर अच्छे से देख पाएं। तो ये हमने इसको ऊपर कर दिया, और जैसे ही हिट होगा वो अपने आप जो टीपी का जो प्राइस वगैरह है वो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऐसे हिट हो गया, सक्सेसफुली ऑर्डर फिल हो चुका है और कैंसिल हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्कैल्पिंग ऑफर है उसके तहत जो आपका फीस है वो आपका यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 15 मिनट के पहले हमने एग्जिट कर दिया, एग्जिट हो गया, ऐसे लेट हो गया। अगर आप बात करते तो लगता है यहाँ पे चार्जेस। तो अभी हम चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री पे,
और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर डेट दिख रहा है 1 जून, 1 जून, अरे 1 जून, ठीक है। 3 ऑर्डर, एक बाय का था और एक यहाँ पे स्टॉप लॉस का था, एक टारगेट का। 3 ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तीनों का डेट आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ऑर्डर क्या चीज़ का था। सबसे पहले ये था हमारा बाय वाला जो फिल हुआ था लिमिट ऑर्डर पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको लिमिट ऑर्डर टाइप, मतलब कि लिमिट ऑर्डर पे यहाँ पे हम बाय हुआ था। तो जैसे ही ये लिमिट ऑर्डर पे बाय हुआ था तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो चार्जेस है वो मेकर वाला कैलकुलेट होगा। मतलब मेकर में जो चार्जेस है वो 0.02% के अकॉर्डिंग होगा। अब हम चलते हैं इसी लाइन में इधर सीधा और देखते हैं कि कितना चार्जेस कटा हुआ है। तो ये चलते हैं सीधा और यहाँ पे इधर आ गया और ये रहा यहाँ पे ट्रेडिंग फीस। अभी यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग फीस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला था, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं 1 जून। और यहाँ पे जो चार्जेस कटा हुआ है वो है 0.06 यूएसडी कटा हुआ है। तो यहाँ पे और ये जो चार्जेस है मतलब ये ट्रेडिंग जो फीस है वो टोटल मतलब जो माइनस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा, तो जो भी लॉस हुआ है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। लेकिन जो एक्चुअल चार्जेस है वो इसमें 0.02% ही यहाँ पे कटा हुआ है। तो यहाँ पे 0.02 दिखना चाहिए, तो यहाँ पे 0.02 क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो लॉस होता है वो भी यहीं पे इंक्लूड है। अगर आप बिल्कुल अगर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होता है तो आपको 0.02 दिखेगा। जैसे मैं आपको कुछ ट्रेड दिखा भी दूं का जिसमें मैंने जीरो मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट जो एग्जिट हुआ होगा उसमें आपको दिखेगा। जैसे कि ये वाला आप यहाँ पे देखिए 0.05 ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ था, सेल हुआ था, जिसमें आप देख सकते हैं ये लिमिट ऑर्डर। पहले ऑफर्स नहीं हुआ हुआ करता था जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए लिमिट ऑर्डर आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप मैं आपको दिखाता हूँ। एरो मैंने ड्रॉ कर दिया और अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग फीस ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे चार्जिंग फीस 0.05 मतलब ये यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट हुआ है। कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होगा तो जितना जो चार्जेस है वही लगेगा। लेकिन अगर आप लॉस में एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस प्लस जो आपका लॉस है वो भी यहाँ पे जो है ऐड हो जाता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं 0.02 वाले तो और यहाँ पे दिख नहीं रहा है। बाकी अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस फ्यूचर में देखता हूँ कि अगर कुछ और पास्ट का दिखेगा तो वो मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है 0.02 यूएसडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लिमिट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेल किया था, ठीक है। सेल मतलब कि जो मतलब मार्केट नीचे के लिए हमने यहाँ पे बाय किया था तो इसको सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिमिट लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट हमने यहाँ पे एग्जिट किया था, इसलिए 0.02 यूएसडी है। और यहाँ पे लॉस भी आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि लॉस यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे कि ये देखिए 0.05 इसमें लॉस हुआ था। और अभी अभी का मैं दिखा देता हूँ जो करंटली अभी मैंने लिया उसमें कितना लॉस हुआ। तो ये आ जाते हैं ऑल, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं बगल में। और ये आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी का जो हमने जो यहाँ पे एग्जिट किया कैश फ्लो इतना था और जो रियलाइज पीएनएल था वो इतना था 0.07 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है यूएसडीटी। और इसमें जो चार्जेस है वो एग्जिट में कोई भी चार्जेस नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था एग्जिट में चार्जेस? क्योंकि हमने 15 मिनट से पहले ही यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया तो इसीलिए नहीं लगा। भले ही मैं अगर इसको मार्केट ऑर्डर पे भी 15 मिनट से पहले एग्जिट करता तो भी यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता। जैसा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में स्कैल्पिंग ऑफर के तहत ये चीज़ें अभी भी चल रहा है तो ये मेरे में अप्लीकेबल। अगर आप में भी है तो इसको आप ऑन कर लीजिए स्कैल्पिंग ऑफर वाला। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो है चार्जेस है मैंने आपको पूरा दिखा दिया कि लिमिट ऑर्डर पे कैसे आपको बाय करना है, कैसे सेल करना है, कितना चार्जेस लगता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।